एक दिन तुझे जुनैद भी बना देगा, गजाली भी बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि रवायत में है, बुढ़े तो इबादत करते हैं ये सोच के कि कब्र में पैर लटका है, पता नहीं कब ससिया उखड़ जाए। किसी शायर ने कहा था, हज को चला है बुढ़ा लबरेज हो चुका है, लिए मौत का पैमाना ला हौल वला कुव्वत। कुछ 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 शयूख बूढ़े तो इसलिए जाते हैं कि भैया वहीं मरी तो अच्छा है। ये हज का मामला ये कि जितना गुनाह करे कर लो, हज के बाद थोड़ी ना करे है, तो एकदम एंड में जाओ। अरे कहीं एंड से पहले तेरा एंड ना हो जाए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है मेरे साथियों, कोई भरोसा नहीं। हुजूर से पूछा गया कि सबसे अच्छी इबादत अल्लाह को किसकी पसंद है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रजुलुन शाबुन, नौजवान मर्द। 20 साल का लड़का अगर पांचों वक्त की नमाज पढ़े कितना अच्छा लगता है, और वही 80 साल का पढ़े थोड़ी ना अच्छा लगेगा। अरे इसके बाप को पढ़ना पड़ेगा, अब नहीं पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा। लेकिन 20 साल का, और 20 साल का लड़का, तकवे का हाल ये कि ना हराम को छू रहा है ना हराम के करीब जा रहा है। अरे हराम तो हराम, उन हलाल चीजों को भी ना खाए जिससे उसके तकवे पे असर पड़े। उस जवान की जवानी को सलाम याद। एक ऐसा ही जवान था, 20-22 साल का कड़ियल जवान, निकला, साथ में पानी है, नदी के किनारे किनारे चल रहा है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। वाह, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, भूख की शिद्दत, खजूरों के नखलिस्तान से गुजरा। दिल में ख्याल आया कि चंद खजूरें तोड़ के खा लूं, फिर एहसास हुआ ये मेरी तो है नहीं। वाह, मैं अगर खा लूंगा और ये हजम हो गई तो हराम खून बनेगा, और उस हराम खून से मेरा पूरा खून गंदा हो जाएगा। मैं नहीं खाऊंगा। चलता रहा, भूख की शिद्दत इतनी कि हलाल तो हलाल, हराम चीज भी उस पे खाना जो है वो हो चुका था, मुस्तहब हो चुका था, खा सकता है क्योंकि जान बचाना फर्ज है। क्या है? शरीयत का हुक्म है कि शराब पीना, बोलिए क्या है? शदीद हराम, अशद बल्कि बद अंजाम। लेकिन प्यास लगी है, और ऐसी प्यास लगी है कि अगर 1 मिनट में एक घूंट कुछ पिया नहीं तो जान निकल जाएगी। तो फुकहा फरमाते हैं कि बस जान बचाने के लिए एक घूंट पी लो, ये नहीं कि पूरी बोतल चढ़ाई लो, बस एक घूंट पी लो, उतने पियो जितने से जान में जान आ जाए। सूअर का गोश्त खाना हराम, लेकिन हुक्म क्या है कि अगर भूख ऐसी लगी है कि नहीं खाओगे तो जान निकल जाएगी, तो बस उतने खाए लो जितने में जान निकले, ही नहीं कि पूरी बिरयानी मार दी है। उस नौजवान के तकवे को सलाम। मुर्दार पड़ा हुआ है सामने जानवर, उसने उठाया जरूर मगर फेंक दिया, खाया नहीं। क्यों? क्यों? मैंने पूछा आलम ख्याल में, नौजवान फतवा तो है कि भून के खा सकता था, तूने खाया क्यों नहीं? का आज तक मैं फतवे पे अगर अमल करता तो मेरा ये हाल ना होता। मैं फतवे पे नहीं, तकवे पे अमल करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मेरे तकवे ने इजाजत नहीं दी, मैंने नहीं खाया। कदम लड़खड़ा रहे उस नौजवान के, आंखों के सामने अंधेरा है, फिर भी कुछ नहीं खा रहा है। चलते 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 जिस नहर के किनारे वो चल रहा था, उसी पे एक लाल लाल सुर्ख सुर्ख सेब बहता हुआ देखा। सेब की सुर्खी देखा तो देख के चेहरे पे सुर्खी आ गई। बहता हुआ फल है, माले गनीमत है, बिल्कुल हलाल है, कोई भी खा सकता है, उसका कोई मालिक नहीं है। वो बिल्कुल उसी लुक्ते की तरह है जिसके लिए ऐलान की भी जरूरत नहीं। नौजवान ने सेब को उठाया, न देखा आओ न देखा ताओ, खा लिया। सेब खाते ही राहत मिली, मैदे को राहत मिली तो जिस्म को आराम मिला।
जिस्म को आराम मिला तो एक करंट पैदा हुआ, करंट आया तो वो करंट दिमाग तक पहुंचा, दिमाग तक करंट पहुंचा तो दिमाग की बत्ती जली, जब दिमाग की बत्ती जली तो अक्ल ने काम करना शुरू किया, जब अक्ल ने काम करना शुरू किया तो एहसास हुआ कि ये क्या, मैंने किसका सेब खा लिया, मैं तो इस सेब का मालिक भी नहीं था, कहीं ऐसा ना हो कि ये सेब हजम होकर खून बन जाए और एक बूंद खून मेरे जिस्म को नापाक कर दे, मैं चल के इस सेब के मालिक से माफी मांग लूं ताकि ये खून मेरे लिए हलाल हो जाए। इस इरादे से उस नौजवान को जाना था पर पूरब से पश्चिम की तरफ, लेकिन पलट के पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा है जिधर से सेब बहता हुआ आ रहा था। चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, थोड़े फासले के बाद देखा कि एक सेब का झाड़, उसकी एक डाल बिल्कुल सतह आब से टच है, पानी की सतह से बिल्कुल मिली हुई है, उसमें चंद सेब लटके हैं लाल लाल। नौजवान के दिल में ख्याल आया हो ना हो ये सेब जो मैंने खाया है ये इसी डाल से है, हालांकि उसका कोई सबूत शरई नहीं है, मगर नौजवान के तकवे को सलाम, अंदर से आवाज आ रही हो ना हो जो सेब मैंने खाया है वो इसी डाल का सेब होगा, और ये डाल एक बाग में है, इस बाग का माली जरूर होगा बाग में, चलो इससे पहले कि वो खून बन जाए मैं उस माली से माफी मांग लूं। अंदर पहुंचा तो कहा कोई है कोई है, 2-4 बार आवाज देने के बाद एक बूढ़ा नहीं शख्स जाहिर हुआ। उस शेख ने कहा हाँ बताओ क्या है, कहा शेख ये आपका बाग है, कहा मेरा ही बाग है, बोलो क्या मामला है, कहा शेख मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। क्या गुनाह किया, कहा मैंने आपके बाग का सेब खा लिया, बस मैं ये सोच के रो रहा हूं कि अगर आपने माफ ना किया तो ये हराम सेब मेरे हराम खून को पैदा करेगा जो मेरे जिस्म को बिगाड़ देगा, आप मुझे माफ कर दो। शेख ने कहा कहां खाया, मैंने तो देखा ही नहीं कि कोई यहां आया हो और खाया हो, कहा नहीं मैंने यहां नहीं खाया, दरअसल दूर 1-2-3 मील दूर मैंने एक बहते हुए सेब को खाया, खाने के बाद मेरे दिल में यह ख्याल आया कि यह सेब इधर से बहता हुआ आया है तो फिर इसका बाग भी इधर ही होगा, चलो बाग के मालिक से माफी मांग ले, कहीं ऐसा ना हो कि यह खून बनकर मेरे पूरे जिस्म को फासिद ना कर दे, इसलिए माफी मांगने आया हूं, माफ कर दो। 22 साल के जवान का जब ऐसा तकवा उस बूढ़े ने देखा तो माथा ठनक गया कि अरे इस उम्र में ऐसा तकवा, तवज्जो चाहूंगा, इस उम्र में ऐसा तकवा, अल्लाहु अकबर, ये कौन नौजवान है, का ठीक है, लगता है मेरा इंतखाब मेरे सामने आ गया है, वाह वाह, लगता है मेरे तमन्ना के चिराग रोशन हो गए हैं। शेख ने कहा कि ठीक है मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि तुझे मेरी बेटी के साथ शादी करनी पड़ेगी। वाकया बड़ा मशहूर है, तफसील में जाने की जरूरत नहीं, मेरी बेटी के साथ शादी करनी पड़ेगी। उस नौजवान ने ऊपर देखा दाएं बाएं, या अल्लाह ये कहा, मैं आया था माफी मांगने, ये तो अपना जमाई बनाने पे तुल गया। आज का नौजवान होता तो कहता देख इंदल्लाह मैं ताइब हो चुका हूं, मैं तेरे पास आ गया, अब तू अपनी बेटी थमा रहा, ये जुल्म है। आज का छोकरा ये जवाब देता, मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम, वो कहता ठीक है मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा, लेकिन आप वादा करो मुझे माफ करोगे ना। कहा बाबा माफ करूंगा, कहा ठीक है फिर मैं तैयार हूं। तब तक शेख ने कहा अरे सुन तो सही, मेरी बेटी जिससे तेरी शादी होनी है वो आंखों से अंधी है। अच्छा हाँ, मुंह से गूंगी है, अरे बाप रे, कान से बहरी है, या अल्लाह, और पांव से लंगड़ी भी है। उस नौजवान के दिल में ख्याल आया अल्लाह ये मॉडल मेरे ही लिए बचा था, मैंने इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया कि लंगड़ी लूली अंधी बहरी गूंगी लड़की मुझे थमाई जाए।
आज का नौजवान होता तो बूढ़े को लाठी से मारता कि मेरी तौहीन कर रहा, शर्म नहीं आती। लेकिन उस नौजवान के तकवे को सलाम। वो कहता ठीक है, मुझे तेरी शर्त मंजूर है, मैं तेरी अंधी बहरी गूंगी लंगड़ी लड़की से शादी को तैयार हूं, मगर तू वादा कर कि निकाह से पहले तू मुझे माफ कर देगा। क्या बात है, वाह हाँ वाह। मैं माफ कर दूंगा। हाय हाय हाय। बूढ़े ने माफ कर दिया, निकाह करा दिया। शबे ज़िफाफ है, दुल्हन अपने सरताज का इंतजार कर रही है। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा, नौजवान के दिल में ख्याल आया कि ये तो गूंगी है, बहरी है, अंधी है। मैं सलाम करूंगा तो ये सलाम सुनेगी भी नहीं, लेकिन सलाम करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। क्या बात है। मैं सलाम करके दाखिल होऊंगा। तारीख गवाह है मेरे कि नौजवान ने दरवाजा खोला, सलाम किया, तो जिस लड़की को बाप ने लंगड़ी कहा था वो अपने शौहर के इस्तकबाल में बेड से उतर के खड़ी हो गई। क्या बात है। हिजाब को सर से उठाकर सलाम का उसने झुक के जवाब दिया। चेहरा ऐसा कि जैसे 14वीं का चांद। नौजवान ने जैसे ये मंजर देखा, दरवाजा बंद किया, बाहर। अल्लाह, मैं किसी गलत कमरे में आ गया क्या? वाह। आज का लड़का होता तो कहता कि चलो ठीक है, गलती बुड्ढे की है, मेरी थोड़ी ना। लेकिन उस नौजवान के तकवे को सलाम। लोग लच्छेदार तकरीरें अक्सर सुनते हैं, मैं भी कभी कभी मूड बनाने के लिए करता हूं, लेकिन आज मेरा मूड कुछ और है। वाह वाह। उस नौजवान के तकवे को सलाम। जाके बूढ़े को पकड़ा, गए बूढ़े तुझे मुझ पे रहम नहीं आता? का क्यों? का एक गुनाह किया, सेब खाके तो अंधी लंगड़ी लूली लड़की से शादी की। अब ये अगर दूसरा गुनाह हो जाता तो? का वो कैसा गुनाह? का तूने कहा था कि तेरी बेटी अंधी है, लंगड़ी है, गूंगी है, बहरी है। अरे ये तो पांव पे खड़े होके इस्तकबाल कर रही है। क्या बात है। इसने तो मेरे सलाम का जवाब दिया, और हुस्न ऐसा कि जन्नती हूरे शर्मिंदा हो जाए। मैंने सोचा कि कहीं मुझसे दूसरा गुनाह ना हो जाए, मैं भाग के बाहर आ गया। उस बूढ़े ने, यानी हजरत अब्दुल्ला सोमाई ने है। नौजवान की पीठ पे हाथ मारा और कहा, बेटा मुझे तेरे ही जैसे जवान का इंतजार था। है। सुन, ये लड़की कोई और नहीं, यही तेरी बीवी है। क्या बात है। यही मेरी बेटी है। मैंने इसे अंधी इसलिए कहा कि सारे जीवन में इसने हराम चीज देखी नहीं। इसे गूंगी इसलिए कहा कि कभी हराम बात बोली नहीं। इसे बहरी इसलिए कहा कि सारी जिंदगी इसने कभी हराम बात सुनी नहीं। और सुन, इसे लंगड़ी इसलिए कहा क्योंकि सारी जिंदगी इसका कदम हराम की तरफ कभी बढ़ा नहीं। अरे यही तेरी बीवी है। तो ऐ अहले सुन्नत वल जमात, जब अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जैसा बाप हो और सैयदा उम्मुल खैर जैसी माँ हो, जब इन दो अनमोल रत्नों का मिलन होता है, मिलन, तब जाके गौसे आजम का जन्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। क्या समझे कि अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे अच्छे हों तो तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा। क्या बात। वाह। हराम खाना छोड़ो, हराम खिलाना छोड़ो, हलालियों में बैठो, हलालियों में रहो, हरामियों में न रहो। जो हराम खाते हैं, हराम खिलाते हैं। और ये सिलसिला अगर बना रहा कि हलाल खाना है, हलाल ही रहना है, तो वो दिन दूर नहीं कि तुझे देख के तेरे दुश्मन डरेंगे। न तेरे हाथ में तीर होगी, न तलवार होगा, न भाला, न बंदूक, मगर दुश्मन ये कहेगा अल्लाहू अकबर। अरे जब मुसलमान ऐसा है तो इनका बानी बानी है इस्लाम कैसा होगा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। है। तकवा इख्तियार करो मेरे दोस्तों। वाह वाह। दिखावे का तकवा नहीं, जिसे तकवा कहते हैं। तकवा होना, ये उसी का नतीजा है कि गौसे आजम मादर जाद वली पैदा हुए।
क्या बात है। विलायत के दर्जात को लोग तय करके वली बनते हैं। गौस की शान देखो, अभी मां के पेट में है वली। वली एक दिन हजरत सैयदा उम्मुल खैर जो हामिला है, गौसे आजम शिकम में है, एक फकीर ने आवाज दी, शायद सवाल किया। हजरत उम्मुल खैर फातिमा ने सोचा ला कुंडी की तरफ आगे बढ़े, आगे बढ़ के कुंडी खोले, फकीर को कुछ दान दे दें। अचानक पेट में ऐसा दर्द हुआ कि कुंडी खोल नहीं सकी। 4 साल की उम्र गौस पाक की हुई तो अपनी मां की कदमों में बैठ गए। फरमाया, अम्मा जान मुझे माफ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ। मां ने कहा, बेटा आज तक तो मैंने तुझसे कोई खता, कोई गलती, कोई गुनाह देखा नहीं, तू किस गुनाह की माफी मांग रहा है? कहा, अम्मा जान मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। याद कीजिए जब मैं आपके पेट में था, हाय हाय। एक फकीर गुजरा था, आप दरवाजा खोलने के लिए कुंडी को हाथ लगा रही थी, उस वक्त आपके पेट में दर्द हुआ था ना? हाँ बेटा हुआ था, तुझे कैसे मालूम? का दर्द इसलिए हुआ था कि उस वक्त मुझसे बड़ी गलती हो गई। का कैसी गलती? कहा, मैंने आपके पेट में एक ठोकर मार दी थी ताकि आपके पेट में दर्द हो और आप उसकी वजह से कुंडी ना खोल पाए। कहा, बेटा तूने ऐसा क्यों किया? का इसलिए कि आप नहीं देख रही थी, मगर मैं आपके शिकम से देख रहा था कि यह खतरनाक मूजी बिच्छू कुंडी में दबा हुआ था। आप खोलती तो आपको डंक मारता, नुकसान होता। आपकी नजर ने नहीं देखा, मगर आपके मादरजाद बेटे ने कोख से देख लिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये उसी तकवे का नतीजा है कि अभी 5-6 महीने का के हैं पेट में, और हाल ये है, ये उसी तकवे की शान है वाह, कि मुकद्दर बदल गया। क्या बात है। और ऐसी सूरत हो गई कि बड़े से बड़े लोग झुक झुक के सलाम कर रहे हैं। अरे वो गौसे आजम कि जब पैदा हो तो दुनिया चांद को देखे, चांद गौसे आजम को देखे। क्या बात है। इरादा कैसा है? दूध पिएंगे कि नहीं पिएंगे? अगर पीने का इरादा नहीं है तो चांद निकल नहीं रहा। हमें जिसका बचपन ऐसा हो उसका 55 कैसा होगा? क्या बात है। निकले तो उठता हुआ सूरज मेरे गौस